नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे संदेशों और प्रेरणादायक विचारों को साझा करते हैं। जीवन में सबसे कठिन सबक वह होते हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम रोज रोज अपने सपनों और लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। क्या आप तैयार हैं जीवन के इन गहरे और प्रभावशाली संदेशों को समझने के लिए? आज हम उन दो प्रमुख सबक पर चर्चा करेंगे जो हमें समय और पूर्णता के बारे में नई दृष्टि प्रदान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आगामी वीडियो कभी मिस न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी जिंदगी के किनारे खड़े हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो क्या आप ऐसा रास्ता देखेंगे जो खुशी, उद्देश्य और गहरी जुड़ाव से भरा हुआ हो? या फिर क्या आप सालों साल उन चीजों का पीछा करते हुए देखेंगे जो असल में कभी महत्वपूर्ण नहीं थी? यह सच है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी सबसे अच्छी उम्र सामाजिक दर्जे, दौलत और पहचान के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। लेकिन आखिरकार बहुत देर से यह एहसास होता है कि हम गलत दिशा में दौड़ रहे थे। हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि खुशी अगली पदोन्नति, अगली मील का पत्थर या अगली खरीदारी के ठीक बाद मिलेगी। लेकिन समय के साथ वह भ्रम टूटता है और एक दिन हम जागते हैं और देखते हैं कि जो चीजें हम कभी आवश्यक समझते थे, जैसे कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना, दूसरों को साबित करना या संपत्ति इकट्ठा करना, वे सिर्फ तात्कालिक ध्यान भटकाने वाली चीजें थी। जिंदगी के असली खजाने हमेशा हमारे पास थे, बस हमें उन्हें देखना बाकी था। एक साझा हंसी की गर्माहट, एक शांत सुबह की शांति और जिन लोगों ने हमारे साथ यात्रा की, उनका प्यार। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या होगा अगर हमें इन सच्चाइयों को अपने जीवन के आखिरी सालों तक नहीं सीखना पड़े? क्या होगा अगर हम इन्हें अभी पहचान लें, जब हमारे पास दिशा बदलने का वक्त हो? जब हमारे पास अपना रास्ता बदलने, अलग तरह से जीने और ऐसी पसंदें करने का समय हो जो पछतावे की बजाय संतोष की ओर ले जाएं? यही हम यहाँ बौद्ध दर्शन की नजर से जानने की कोशिश करेंगे। हम 9 गहरी समझें वे सबक जो अगर जल्दी अपनाए जाएं, तो हमारे जीवन को सबसे अद्भुत तरीके से बदल सकते हैं। यह आपका जगाने वाला समय है, क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हम यात्रा के अंत में पहुँचते हैं और समझते हैं कि हमने कभी असल में जीवन नहीं जिया। पहला संदेश, स्थिति का भ्रम। हम में से अधिकांश लोग जीवन के एक बड़े हिस्से में पदोन्नति और सामाजिक पहचान का पीछा करते रहते हैं। हम खुद से कहते हैं कि सफलता हमें संतोष देगी और एक दिन जब हम एक विशेष स्तर तक पहुंचेंगे, तब हम अंततः शांति पा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, वह और दूर जाता जाता है। हम दशकों तक अपनी पहचान को समाज में अपनी स्थिति से जोड़कर साबित करते रहते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो अचानक बदल देता है। रिटायरमेंट पेशेवर पहचान को छीन लेता है और दुनिया आगे बढ़ती है, हमें पीछे छोड़कर। जो सम्मान कभी बहुत बड़ा लगता था, वह अब धूल में सना रहता है। और इस मौन में एक एहसास जागता है, स्थिति कभी भी जीवन की सफलता का असली पैमाना नहीं था। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि अस्थायी चीजों से जुड़ाव दुख का कारण बनता है और स्थिति का पीछा एक ऐसा खेल है जिसे जीता नहीं जा सकता। असली धरोहर हम दूसरों के जीवन में अपने योगदान, दिखाए गए दया और साझा की गई ज्ञान में छोड़ते हैं, न कि हमारे शीर्षक और उपलब्धियों में। दूसरा संदेश, दूसरों की राय से स्वतंत्रता। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की राय के डर से लेते हैं?
बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि माता पिता, शिक्षक, दोस्त और समाज की स्वीकृति जरूरी है। हम अपनी राय जाहिर करने से पहले सोचते हैं, अपने सपनों को पीछे रखते हैं और अपने जीवन को उन्हीं मानदंडों के हिसाब से आकार देते हैं जो दूसरों द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं। लेकिन जब हम 70 के होते हैं तो यह सब हमें बेवकूफी लगता है। वे राय जो कभी हमें डरा देती थी, अब उतनी ताकत नहीं रखती। वे लोग जिन्हें हम खुश करने के लिए जीते थे, अब अपने ही संघर्षों में उलझे हुए हैं या हमारे जीवन से गायब हो गए हैं। और फिर यह एहसास होता है, ज्यादातर लोग कभी भी हमारी चिंता नहीं कर रहे थे। वे भी अपनी ही चिंताओं और आत्मसंदेहों में फंसे हुए थे। बौद्ध धर्म में अनंतता, निश्चित आत्मा का अभाव का सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पहचान बाहरी धारणाओं से परिभाषित नहीं होती। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम खुद को प्रमाण पत्र के लिए न देखें और पूरी तरह से वास्तविक रूप में जीवन जीने की शुरुआत करें। तीसरा संदेश, नाराजगी का निरर्थक होना। नाराजगी उस क्षण में उचित लगती है जब हमें धोखा मिलता है। हमारा गुस्सा एक ढाल बन जाता है जो हमें और अधिक चोट से बचाने का काम करता है। लेकिन जो हम नहीं समझ पाते वह यह है कि नाराजगी दूसरे व्यक्ति को नहीं बल्कि हमें खुद को कैद कर लेती है। वह समय जो शांति में बीत सकता था, हम पुराने घावों को दोहराते हुए बर्बाद कर देते हैं। वह ऊर्जा जो निर्माण और संबंधों में लग सकती थी, वह कड़वाहट और नफरत में खत्म हो जाती है। 70 साल की उम्र में नाराजगी का बोझ साफ महसूस होने लगता है। वे लोग जिन्हें हमने कभी नफरत दी थी, अब या तो बदल चुके होते हैं या हमारे जीवन से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। और फिर हम यह कठोर सत्य समझते हैं, पानी में पत्थर की तरह घृणा को पकड़ना सिर्फ हमारे वर्तमान को ही प्रभावित करता है, न कि अतीत को। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि माफी सिर्फ बुरा व्यवहार माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने दुखों से मुक्ति पाने का तरीका है। जैसे बुद्ध ने कहा था, गुस्से को पकड़े रहना उस गर्म कोयले को पकड़े रखने जैसा है जिसे आप किसी और पर फेंकने की सोचते हैं लेकिन खुद जल जाते हैं। चौथा संदेश, भौतिक संपत्ति का खालीपन। हम सालों साल बड़ी बड़ी संपत्तियां जमा करते हैं, बड़े घर, आलीशान कारें, नई नई तकनीकी चीजें, यह सोचते हुए कि सफलता इसी से मापी जाती है। हर नई चीज थोड़े वक्त के लिए खुशी देती है, लेकिन जल्दी ही हमारी चाहत एक और चीज की ओर मुड़ जाती है और हम एक खत्म होने वाली खपत की प्रक्रिया में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम 70 के होते हैं तो यह भ्रम टूटने लगता है। जो कभी मूल्यवान सामान लगता था, वह अब अपनी चमक खो चुका होता है। वो महल अब खाली लगता है, महंगे कपड़े बिना इस्तेमाल के पड़े रहते हैं और जो बचता है वह होते हैं सिर्फ अनुभव, अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल, दूसरों पर छोड़ी गई छाप। हेनरी नामक एक व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से दौलत बनाने में लगा दी थी। बचपन में वह गरीब था और उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी स्कैर्सिटी का एहसास नहीं होने देगा। लेकिन जब वह 50 साल का हुआ, उसके पास सब कुछ था, एक विशाल हवेली, कारों का एक बड़ा गैरेज और एक बैंक खाता जो उसे कई जिंदगियों तक जीने के लिए सक्षम करता था। फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। पांचवा संदेश, संपूर्णता का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, तभी हम अपनी योजनाओं को शुरू करेंगे। हम यह सोचते हैं कि एक दिन हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, हर स्थिति सही हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम 70 साल के होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल में कभी भी कोई चीज पूरी तरह से सही नहीं होती। हालात कभी भी पूरी तरह से हमारे अनुकूल नहीं होते।
किसी भी समय शुरू करना सबसे अच्छा होता है। एक कहानी। एलिनोर नाम की एक महिला थी जो हमेशा किसी सही समय का इंतजार करती रही। जब भी वह कुछ करना चाहती तो वह सोचती, अब नहीं, अगले साल। और फिर एक दिन जब वह 70 साल की हुई तो उसने देखा कि वह हमेशा सही समय का इंतजार करती रही और अब बहुत समय हाथ से निकल चुका था। वह समझ गई कि जीवन में कोई भी समय पूरी तरह से सही नहीं होता और यदि हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन के असली अवसरों को नहीं पकड़ पाएंगे। हमें आज ही शुरू करना चाहिए क्योंकि अब सबसे अच्छा समय है। सही समय कभी नहीं आता, इसलिए हमें उसी क्षण में अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो समय अपने आप हमें रास्ता दिखाता है। छठा संदेश, समय की महत्ता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जितना वक्त चाहिए उतना मिलेगा। हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं लेकिन कभी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। हम इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि कल करेंगे या अगले साल करेंगे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमें यह एहसास होता है कि समय कितनी जल्दी बीतता है और हमें जो करने की जरूरत थी वह हम कभी नहीं कर पाए। एक कहानी। डेविड नाम का एक आदमी था जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। वह सोचता था, बस कुछ और साल और काम करूंगा, फिर मैं अपनी यात्राएं करूंगा, परिवार के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन एक दिन जब वह 60 के दशक में था, उसने एक घटना के बाद महसूस किया कि वह अपने जीवन में बहुत कुछ करने का मौका खो चुका था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और वह कभी भी परिवार के साथ उतना समय नहीं बिता पाया जितना वह चाहता था। उसे यह समझ में आया कि समय के साथ किए गए चुनाव हमेशा हमें पछताने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। समय के साथ हमारे पास जो भी क्षण होते हैं उन्हें पूरी तरह से जीने की जरूरत है, क्योंकि वह क्षण कभी वापस नहीं आते। यदि हम हर पल को महत्व देंगे तो जीवन को बहुत अधिक संतोषजनक और प्रासंगिक बना पाएंगे। 7वां संदेश, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, अक्सर महत्वाकांक्षाओं, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की उलझनों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन 70 साल की उम्र में इसके परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। ताकत कम हो जाती है, ऊर्जा घट जाती है और सरल काम भी चुनौती बन जाते हैं। रिचर्ड ने अपना जीवन व्यापार बनाने में लगा दिया था। ऑफिस में देर रात काम, अंतहीन मीटिंग्स, चलते चलते फास्ट फूड खाना। उसने खुद से कहा कि वह एक बेहतर भविष्य के लिए बलिदान दे रहा है। हमेशा एक और डील, एक और मील का पत्थर था। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, वह अक्सर सोचता था। लेकिन चीजें कभी ठीक नहीं हुई। 72 साल की उम्र में रिचर्ड अपने डॉक्टर के पास बैठा था। वह शब्द सुन रहा था जो उसने कभी नहीं सुने थे, लेकिन समहाउ वह उम्मीद कर रहा था। उसका दिल कमजोर था, उसका रक्तदाब नियंत्रण से बाहर था। वह शरीर जो दशकों से उसे निरंतर काम में लगाए हुए था, अब उसे धोखा दे रहा था। और तब उसे एहसास हुआ कि उसने सालों तक संपत्ति जमा की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी सेहत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? उसने दुख के साथ पूछा। डॉक्टर ने एक छोटी सी सहानुभूति भरी मुस्कान दी और कहा, आप इसे धीमा कर सकते हैं। आप जो कुछ भी बचा है उससे सबसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड, समय ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम पीछे लौटा सकें। उस रात वह अकेला अपने बड़े घर में बैठा था, एक ऐसा घर जो उसने कभी सपना था। खामोशी बहुत भारी थी। जब उसके पैरों में हल्की सी भी सैर से दर्द हो रहा था तो उस भव्यता का कोई मतलब नहीं था।
उसका वाइन सेलर अब उसे आकर्षित नहीं करता था, जब उसका शरीर लापरवाही को नकारता था। उसे यह एहसास हुआ कि सारा सफलता, सारी संपत्ति और सब इनाम, इनमें से कोई भी उसे वह वापस नहीं दे सकता जो उसने खो दिया था। बौद्ध धर्म हमें शारीरिक रूप के महत्व को समझाता है। यह सिखाता है कि हमारा शरीर अस्थायी है, नाजुक है और इसकी देखभाल जरूरी है। हमारा शरीर सिर्फ हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मंदिर है जिसे सम्मानित किया जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी महिला अपने बागीचे में काम कर रही है। उसके हाथ को छू रहे हैं, उसकी सांसें स्थिर हैं और उसका शरीर अभी भी इतनी शक्ति से काम कर रहा है। वह कभी बड़े संपत्ति की मालिक नहीं रही, नहीं उसने साम्राज्य बनाए, लेकिन उसने हमेशा अपनी देखभाल की। हर दिन चलने की आदत, पौष्टिक भोजन खाना और जरूरत के समय आराम करना। अब 80 साल की उम्र में वह बिना किसी दर्द के चलने में सक्षम है, फूलों की खुशबू महसूस करती है और जीने की सच्ची खुशी का आनंद लेती है। हमें यह सीखना चाहिए कि स्वास्थ्य को टालना नहीं चाहिए। यह कोई विलासिता नहीं है, यह उस नींव के रूप में है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। बिना स्वास्थ्य के सबसे बड़ी संपत्ति भी बेकार हो जाती है। आज से शुरुआत करें, अपने शरीर को हिलाएं, उसे पोषण दें और उसे सम्मान दें, क्योंकि एक दिन आप उठेंगे और महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य ही वह असली संपत्ति थी जो आपके पास थी और वह हमेशा आपके हाथ में था। 8वां संदेश, रिश्ते सफलता से ज्यादा मायने रखते हैं। लोग मानते हैं कि उनके प्रिय लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। वे महत्वपूर्ण पलों को टालते रहते हैं, यह सोचते हुए कि उनके पास फिर से जुड़ने के लिए समय होगा। लेकिन जब हम 70 के करीब पहुंचते हैं, तो कई लोग हमारे बीच नहीं होते और उन शब्दों को न कह पाने का पछतावा सुलगने लगता है। जॉन हमेशा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा था। बचपन से ही उसे यह विश्वास था कि सफलता ही जीवन की असली माप है। उसने अपनी करियर को दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनाया, निरंतर सफलता की ओर बढ़ता रहा। प्रमोशन, पुरस्कार, वित्तीय स्थिरता, उसके पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। लेकिन सफलता की राह में उसने उन लोगों के साथ समय बिताने की कीमत चुकाई जो सच में मायने रखते थे। उसकी पत्नी लिजा हमेशा उसकी प्रतीक्षा करती थी, उम्मीद करती थी कि वे एक साथ भोजन कर सकेंगे, लेकिन काम हमेशा पहले आता था। उसके बच्चे बड़े हो गए और अपने पिता की अनुपस्थिति को ज्यादा अनुभव किया। मित्रों ने उसे बुलाना बंद कर दिया, यह सोचते हुए कि वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था, और वह सच में था। वह खुद से कहता था, अब मैं अपने अगले लक्ष्य तक पहुंचूं, फिर धीरे धीरे समय निकालूंगा, उन्हें समय दूंगा। लेकिन समय को किसी से बातचीत नहीं होती। एक शाम, दशकों तक सफलता के पीछे भागने के बाद, जॉन को एक कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके सबसे अच्छे दोस्त, जिसे वह हमेशा से मिलने की योजना बना रहा था, अचानक गुजर गए। पछतावे का वजन उसके दिल में एक पत्थर की तरह बैठ गया। उसने अपने फोन में पुराने संदेशों को स्क्रॉल किया, मिस्ड कॉल्स और अवसरों को देखा। उस रात घर लौटते समय वह लिजा को अकेला बैठा हुआ पाया, जो किताब पढ़ रही थी। वह उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया, कुछ ऐसा जो उसने सालों से नहीं किया था। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। बौद्ध धर्म हमें जीवन के अस्थायित्व के बारे में सिखाता है। लोग हमारे पास हमेशा नहीं रहते। जिन पलों को हम टालते हैं, वे फिर कभी नहीं लौट सकते। असली संपत्ति न तो पद में है, न ही वस्तुओं में, यह उन रिश्तों में है जिन्हें हम पोषित करते हैं, उस प्रेम में है जो हम बांटते हैं और जो समय हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जॉन ने उस रात सब कुछ बदल दिया। वह जल्दी घर आया, अपनी पत्नी के साथ लंबी सैर पर गया, बच्चों से बात की,
दोस्तों से मिलकर पुराने संबंधों को फिर से तरोताजा किया। यह सीखने में देर हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से देर नहीं हुई थी कि उपलब्धियां समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन प्यार हमेशा रहता है। 9वां संदेश, सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। धन, पहचान, भौतिक चीजें, इन सारी बाहरी चीजों को ढूंढते ढूंढते हम एक दिन समझते हैं कि खुशी कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा हमारे अंदर थी। मार्गरेट ने अपना पूरा जीवन खुशी के पीछे दौड़ते हुए बिताया। युवावस्था में वह मानती थी कि खुशी सफलता से जुड़ी है, अच्छे अंक लाने से, अच्छी नौकरी पाने से, खुद को साबित करने से। बाद में उसने सोचा कि खुशी संपत्ति में होगी, एक बड़ा घर, लग्जरी छुट्टियां, महंगे कपड़े। और जब यह चीजें उसे शांति नहीं दे पाईं, तो उसने दूसरों से स्वीकृति और मंजूरी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। एक दिन जापान की यात्रा पर वह एक छोटे से बौद्ध मठ में गई, जहां साधुओं ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। उन साधुओं के पास कुछ नहीं था, कोई बड़ी उपाधियां नहीं थी, फिर भी वे एक अनमोल शांति से भरे हुए थे। उसने एक साधु से पूछा, खुशी का राज क्या है? साधु मुस्कुराए और उसे एक कप चाय दी। यह चाय पियो, उन्होंने कहा। अब बताओ, क्या यह तुम्हें खुशी देती है? मार्गरेट ने कहा, हाँ, यह गर्म और सुकून देने वाली थी। साधु मुस्कुराए, तुमने कुछ इतना साधारण में खुशी पाई, जबकि तुम सारी जिंदगी उसे कहीं और ढूंढती रही हो। मार्गरेट ने महसूस किया कि खुशी कभी भी बड़े कार्यों और संपत्ति में नहीं थी, यह तो हर छोटे पल में छुपी थी। सूर्य की गर्मी, पुराने दोस्त की हंसी, घास पर नंगे पैर चलने का अनुभव। वह अब खुशहाली की तलाश में नहीं थी, वह उसे हर पल महसूस कर रही थी। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि खुशी कुछ पाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे भीतर से महसूस करने की चीज है। यह उस तरीके से है जिसमें हम जीवन का अनुभव करते हैं, उस तरीके से जिसमें हम हर पल में उपस्थित रहते हैं। निष्कर्ष, ज्ञान का उपहार। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह सबसे कठोर भी है। वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी भी रुके बिना। हमें कभी भी एक और मौका नहीं मिलता उन पलों को फिर से जीने का जो हम खो चुके हैं। जब हम 70 तक पहुंचते हैं, तब तक जीवन ने हमें अपनी सबसे बड़ी शिक्षाएं दे दी होती हैं। लेकिन क्या हमें इन्हें समझने के लिए इतना लंबा इंतजार करना होगा? क्या होगा अगर हम अभी साफ देखना शुरू करें? अगर हम झूठे सपनों का पीछा करना बंद कर दें और जो सच में मायने रखता है उसे गले लगा लें? प्रेम, संबंध और उपस्थिति, यही वे चीजें हैं जो समय के साथ बनी रहती हैं, जब पद और संपत्ति अपना महत्व खो देते हैं। हर वो सेकंड जो हम उन चीजों की चिंता करने में गवा देते हैं जो हमें असल खुशी नहीं देती, वह एक सेकंड है जो उस जीवन से चुराया गया है जो हम सच्चे तौर पर जी सकते थे। तो इंतजार मत करो, पछतावे को अपने जीवन की आखिरी कहानी मत बनने दो। इन सच्चाइयों को आज ही अपनाओ, जोर से हंसो, गहरे से प्रेम करो और हर पल में उपस्थित रहो, क्योंकि वही समय मायने रखता है जो हम अभी जी रहे हैं। अंतिम संदेश, अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्ञान आपको जीवन के इस सफर में मार्गदर्शन दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस रास्ते पर हम साथ चलें, स्पष्टता, उद्देश्य और सच्चे जीवन जीने के साहस के साथ। तो ये थे वे महत्वपूर्ण सबक जो हमें जीवन में अपने निर्णयों और समय की अहमियत को समझने में मदद करते हैं। जीवन हमें हर दिन नए अवसर देता है, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अवसरों का सही उपयोग करें। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, सही समय कभी नहीं आता,
और हर पल कीमती होता है। धन्यवाद और इसी सोच के साथ अगले कदम की ओर बढ़िए।